लोकसभा चुनाव से पहले कार्य समिति की बैठक हुई। उस कार्य समिति की बैठक में तमाम भाजपा के नेताओं की आपसी खींचतान जनता के सामने आने लगी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हाईकमान के आदेश के बाद भाजपा की एकता जमीनी स्तर पर दिखाई दी। ब्रजेश पाठक हो या फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सब योगी के साथ आते हुए दिखाई दिए। बड़बोले नेताजी भी कहीं न कहीं खामोश दिखे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, उसके बाद विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद अब ऐसा क्या होने वाला है जिसको लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया जाना शुरू कर दिया गया है। आखिर बीजेपी के ही घटक दल का ऐसा कौन सा बड़ा नेता है जो हिंदुत्व की अलग जगाने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पद यात्रा पर ही सवाल उठाने शुरू कर चुका है। आखिर वो कौन सा नेता है जो धीरेन्द्र शास्त्री की पद यात्रा को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने का रास्ता करार दे रहा है। आखिर वो कौन सा नेता है जो न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री पर बल्कि राजा भैया के उस बयान का भी कटाक्ष कर रहा है जिसमें राजा भैया ने योगी की बात को ही दोहराया था और कहा था जुड़ोगे तो सेफ रहोगे। आखिर वो कौन सा नेता है जो अब बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है? ऐसा तो नहीं कि अब इन नेताजी का मोह भंग बीजेपी से होने लगा है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल ये चेहरा कोई और नहीं बल्कि ये है बड़बोले नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के घटक दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर के बयान से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। दरअसल 29 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा ओरछा में जाकर समाप्त हो गई, लेकिन जाते जाते ये पदयात्रा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर गई है। इसी मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना बयान दिया और कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास वोट बैंक की ताकत है। सनातन पदयात्रा महज एक ड्रामा है। दरअसल ये यात्रा बड़ी पार्टियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक कोशिश है, जिसके जरिए धीरेन्द्र शास्त्री विधानसभा और लोकसभा पहुंचना चाहते हैं। यही नहीं, अपने बयान में आगे ओम प्रकाश राजभर ने राजा भैया पर भी निशाना साधा है। राजा भैया ने भी हिंदुत्व की राह पर चलते हुए जुड़ोगे तो बचोगी राह पकड़ी थी, लेकिन उस राह पर कांटे बिछाने के लिए अब ओम प्रकाश राजभर का बयान राजा भैया को भी निशाने पर ले रहा है। मतलब साफ है कि अब ओम प्रकाश राजभर का मोह आखिरकार क्यों धीरे धीरे बीजेपी से भंग होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा उपचुनाव और संगठनात्मक चुनाव के बाद होने वाले संगठन के बड़े फेरबदल से लेकर मंत्रिमंडल के प्रस्तावित फेरबदल की संभावनाएं ओम प्रकाश राजभर को इस तरह के बयान देने के लिए मजबूर कर रही हों। कहीं ऐसा तो नहीं कि ओम प्रकाश राजभर भी मंत्रिमंडल के फेरबदल में एक मजबूत हिस्सेदारी की फिराक में हो। फिलहाल सवाल चाहे कुछ भी हो, लेकिन जवाब यही है कि अब ओम प्रकाश राजभर का मन बीजेपी से भरता हुआ दिख रहा है। उनका ये बयान इसी बात की ही एक बानगी है। देखिए, राजनीति ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन। जब राजभर नाम आता है तो सब लोग एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। कब किसके साथ गठबंधन होगा? हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।